हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर की धमाकेदार शुरुआत करने चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ फर्स्ट की जो यूनिट फर्स्ट है वो अलजेब्रा है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? अलजेब्रा है, जिसको हम सभी लोग बीजगणित के नाम से जानते हैं। और उसमें का जो फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? शॉर्ट में एपी कहते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ध्यान से सारी बातों को समझते चलिएगा और जो चीजें नोट करने लायक होंगी उनको नोट करते चलिएगा। आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो अगर आपको याद हो तो आप क्लास 10th पास आउट हो या क्लास 12th पास आउट हो, दोनों सिचुएशन में ये चैप्टर आप सभी लोगों के लिए नया नहीं है। आप समांतर श्रेणी के बारे में अच्छे से जानते हैं। समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसका यनवा पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में भी पढ़े हैं और जो लोग 11th पढ़े होंगे वो लोग 11th में भी पढ़े हुए हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके हम सभी लोगों को पढ़ना है, तो इस भ्रम में बिल्कुल आप सभी लोग मत रहिए कि हम क्लास 10th में इसको पढ़ें तो पूरी तरीके से हमें आता है। ठीक है, मैं अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, उसको ध्यान से आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड आया है श्रेणी, तो सबसे पहले हम सभी लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भैया श्रेणी होती क्या है, सीरीज होती, क्योंकि जब हम लोग जानेंगे श्रेणी क्या होती है तब हम सभी लोग पढ़ेंगे ना समांतर श्रेणी क्या होती है, विड़ोत्तर श्रेणी क्या होती है, हरात्मक श्रेणी क्या होती है, क्योंकि हमको सारी की सारी श्रेणियां यहाँ पर पढ़नी है, हमको यहाँ पर समझना है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि श्रेणी क्या होती है। तो पहला टॉपिक डियर स्टूडेंट्स में हमारा जो पड़ेगा वो है अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर इसको हम लोग लिखें इंग्लिश में तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस नाम से भी आपको ये चैप्टर देखने के लिए मिलता होगा। तो देखो, समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है, मीन्स सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, तब हम आएंगे समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। आराम से धैर्यपूर्वक समझिएगा। देखो भाई, अगर आपके पास जल्दबाजी है तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि मेरा फंडा ये है कि पहले बेसिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, देन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आपको 100% समझ में आएगा। दैट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, अनुक्रम अभी हम लोग समझ चल रहे हैं। अनुक्रम, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस मैं आपको बताता हूं सीक्वेंस होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं तो वहां या छोटे बच्चों को कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि 2 है, 4 है, 6 है, आगे क्या होगा बताइए। तो बच्चे कहते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि वो जान जाते हैं कि यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ 8 लिख दें, यहाँ 16 लिख दें, यहाँ 32 लिख दें, यहाँ क्या होगा आपसे पूछे तो आप बता लें, क्योंकि यहाँ पे 8 2 जा 16 हो जा है, 16 2 जा 32 हो रहा है, तो 32 2 जा जो होगा वो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको देखोगे तो किसी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न जब हमें पकड़ में मिल जाता है तो अगला टर्म क्या होगा? इससे अगला टर्म यहाँ क्या होगा? 128 होगा। इसका डबल कर देंगे, यहाँ अगला टर्म क्या होगा? 10। आराम से हम सभी लोग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो नंबर्स का एक ग्रुप होता है, संख्याओं का जो एक समूह होता है, उसी को अनुक्रम, उसी को सीक्वेंस कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित नियम के तहत एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दूसरे से बंधे हुए होते हैं, उसी को अनुक्रम, उसी को सीक्वेंस कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, कुछ और भी हो सकता है। मैं सीक्वेंस का कुछ और एग्जांपल लिख करके आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ 0 लिख दिया जाए, यहाँ पर 3 लिख दिया जाए और यहाँ पर जो है 8 लिख दिया जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है? देखो, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 मैंने लिखा है, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। देखो ध्यान से, ये देखो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 होगा। तो आपसे पूछा जाए आगे क्या होगा, तो आप पैटर्न देख करके जान पाओगे कि सर यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, अर्थात यहाँ क्या आएगा? 15 आएगा। तो यही जो आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, यही क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ नंबर्स या द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एनी डेफिनिट पैटर्न।
संख्याओं का ऐसा समूह, फील करिए जरा सा, संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी डेफिनेट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपस में लिखे गए हों और आगे क्या होगा इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, अगर उस पैटर्न को हम पकड़ लें तो उसी को क्या कहा जाता है, अनुक्रम कहा जाता है। समझ में आ गया। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लो 125 है, अब इसमें पहले हम 5 ऐड कर दें 130 हो गया, अगली बार 6 ऐड कर दें 136 हो गया, अगली बार 7 ऐड कर दें यहाँ पर 143 हो जाए, तो अगली बार कितना ऐड किया जाएगा, 8 ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म हमारा मिल जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि कोई भी डेफिनेट पैटर्न को अगर फॉलो करते हुए प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या लिखे गए हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। उसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात कि अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है, ठीक है, ऐसा एक पैटर्न होता है जिससे एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, उसी को हम अनुक्रम या क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। एग्जांपल मैंने लिख दिया, 2 लिखा, 4 लिखा, 6, 8 एंड सो ऑन। जैसे हमने और लिखा था, यहाँ 0 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 7 लिखा था और यहाँ पर 15 आया था, ये क्या है, सीक्वेंस है। और कोई एग्जांपल 16 है, 2 जा 32, 2 जा 64 आएगा, 64 2 जा 128 आएगा एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है, अनुक्रम है, ये सब क्या है, सीक्वेंस है। अब आप सुनो ध्यान से, इस अनुक्रम में जो लिखा हुआ होता है, जो कुछ भी आता है, उसको अनुक्रम का पद कहा जाता है। क्या कहते हैं, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, अनुक्रम के पद, अनुक्रम के पद, जिसको हम इंग्लिश में टर्म्स बोलेंगे, ठीक है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब इसके क्या हैं, टर्म्स हैं। जहां से अनुक्रम स्टार्ट होगी, जहां से सीक्वेंस स्टार्ट होगी, वो उसका प्रथम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रथम पद कहलाएगा। इसको ए से दिखाएंगे, जैसे इसमें ए इक्वल टू क्या है, 2 है। जहां पर अनुक्रम समाप्त होगा, अगर हो रहा है तो उसको अनुक्रम का अंतिम पद कहा जाएगा, जिसको हम एल से दिखाएंगे। इसको हम समाप्त कर दें तो इसका अंतिम पद कितना होगा, 8 होगा। तो आप सभी लोगों ने ये जाना कि अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के पद क्या होते हैं, अनुक्रम का प्रथम पद क्या होता है, अनुक्रम का अंतिम पद क्या होता है। अब आप जाने कि अनुक्रम का यनवा पद क्या होता है, अनुक्रम का यनवा पद क्या होता है। यनवे पद को डियर स्टूडेंट्स टीएन से दिखाते हैं, किसी किसी बुक में टीएन से और किसी किसी बुक में डियर स्टूडेंट्स एएन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यनवा पद का मतलब होता है किसी भी अनुक्रम के लिए यन के रूप में वह व्यंजक जिसमें 1 रखने पर उस अनुक्रम का पहला पद मिल जाए, 2 रखने पर उस अनुक्रम का दूसरा पद मिल जाए, 3 लिखने पर उस अनुक्रम का तीसरा पद मिल जाए, ठीक है, उसी को अनुक्रम का हम सभी लोग क्या कहते हैं, यनवा पद कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, जरा इधर देखिए, यनवा पद क्या होता है आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे हमें इसका यनवा पद लिखना है तो हम Tn इक्वल टू 2n लिख दें, ये इस अनुक्रम का यनवा पद होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि इसमें जब 1 रखोगे तो T1 मिलेगा, T1 माने पहला पद, 2 × 1, देखो T1 इक्वल टू 2, इसका पहला पद 2 ही है कि नहीं है, है सर। अब इसी में जब 2 पुट करोगे, T2 निकालोगे तो 2 × 2 मतलब T2 इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, देख रहे हो ना। ऐसे 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे रखते चले जाएंगे तो इसके पद मिलते चले जाएंगे। तो इसका यनवा पद कौन है, ये है। इसी तरीके से यनवे पद की इसकी हम बात करें तो इसका यनवा पद जो है डियर स्टूडेंट्स वो n² - 1 है, जहां पर n ध्यान रखिएगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ n के प्लेस पे 1 रखोगे तो देखो 0 आएगा, 2 रखोगे तो 3 आएगा, 3 रखोगे उसके बाद जो है 2 रखोगे तो 3 आएगा, और उसके बाद 3 रखोगे तो यहाँ 8 होना चाहिए ना, यहाँ 3 रखोगे तो 8 आएगा, और 4 रखोगे तो 15 आएगा। तो ये इसका यनवा पद हो गया। तो यनवा पद का मतलब समझ गए होंगे ना, कि जैसे अब यहाँ पर आपको समझना क्या था, जैसे मान लो आपको किसी अनुक्रम का यनवा पद दे दिया जाए, ध्यान से मेरी बात को समझते चलना, क्या यहाँ से आपको सीख मिली है। जैसे अगर आपको किसी अनुक्रम का यनवा पद दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस अनुक्रम का 10वां पद बताओ, 5वां पद बताओ या वह अनुक्रम बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे कहा जाए किसी अनुक्रम का यनवा पद n² + 5/2 है, इसके प्रथम 5 पद निकालो। तो जब पहला पद निकालोगे तो क्या आएगा, 1² + 5/2 है ना। तो T1 इक्वल टू 5 × 6/2 मतलब 3, T1 कितना आ गया, 3 आ गया। जब 2 रखोगे इसमें तो कितना आएगा, देखो 2² + 5/2, तो 4 और 5 9, तो T2 इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 9/2 आएगा, दूसरा पद आ गया। ऐसे ही जब इसमें 3 पुट कर दोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान समझो आप सभी लोग,
3 का स्क्वायर यहाँ रखो 9 और 5 कितना 14/2 मतलब 7 आ जाएगा। तो इसके अगर हमें 3 पद निकाले होंगे तो कौन कौन आएगा बोलो, 3 आएगा और 9/2 आएगा और क्या आएगा 7 आएगा। तो इस तरीके से अगर हमें किसी अनुक्रम का n वां पद दिया गया हो तो हम उस अनुक्रम को ज्ञात करना चाहेंगे तो आसानी से ज्ञात कर पाएंगे अगर हमें ये पता होगा कि अनुक्रम होता क्या है। जैसे मान लो हमें एक अनुक्रम दे दिया जाए Tn = 2n-5, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इस अनुक्रम का 5वां पद बताओ, इस अनुक्रम का 5th टर्म क्या होगा, या आपसे कह दिया जाए कि इस अनुक्रम का 6th टर्म क्या होगा ये हमें बताओ। तो अगर हमें 5th टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यहीं n के प्लेस पे 5 रख देंगे तो 2 × 5 - 5 होगा। तो T5 = 10 - 5 करेंगे तो T5 = कितना आ जाएगा 5। तो इस अनुक्रम का 5वां पद कितना मिल जाएगा 5। अगर हमसे कहेगा इस अनुक्रम का 10वां पद निकालो तो हम उस अनुक्रम का 10वां पद भी क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे सर, जहां जहां n है वहां वहां 10 रख दोगे तो T10 = 2 × 10 - 5 हो जाएगा। तो यहां पर आपका आएगा 20 - 5 दैट = 15। तो 10वां पद कितना आएगा 15 आएगा। आई होप इतनी बातें आप सभी लोगों को बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के पद क्या होते हैं, अनुक्रम का पहला पद क्या होता है, अनुक्रम का अंतिम पद क्या होता है और अनुक्रम का n वां पद क्या होता है। क्लियर हो गई बात है ना। अनुक्रम का n वां पद का मतलब होता है, ये सब चीजें शायद आपको बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छी बुक आप सभी लोगों ने परचेज कर रखी होगी, एडिशनल बुक रखी होगी तो भले, नहीं तो जिस लेवल से ला करके मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ना, ये आपको अनदर बुक में नहीं मिलेगी। इसलिए लेक्चर को ध्यान से समझें और जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट करते चलें, जिससे आपको बेहतर तरीके से सारे मटेरियल क्लियर हो जाए, आपको आगे चल के टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो n वां पद आपको समझ में आ चुका है और अब हम बात करते हैं श्रेणी की, क्योंकि अभी तो हम टॉपिक पे पहुंचे ही नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि श्रेणी कहते किसे हैं। ठीक है, श्रेणी जिसको हम लोग बोलेंगे सीरीज, ठीक है, सीरीज। जनरली इसको हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेशन लेकर के भी चल सकते हैं आपको समझाने के लिए, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। सीरीज क्या होता है, अभी आप सभी लोगों ने देखा अनुक्रम, जैसे 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12 था, देख रहे हैं, ऐसे हमने लिख दिया। ये क्या है भैया, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि सर ये जो हमने यहाँ पे लिखा है यह एक अनुक्रम है, जिसको हम सभी लोग क्या बोले हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और अभी एक आप लोगों ने लिखा था 0 लिखा था और यहाँ पर 3 लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर फिर 1 माइनस किए थे तो 8 आया था, ऐसे करके लिखे थे। ये भी हमारा क्या था, अनुक्रम था, ध्यान समझना, जिसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ऐसा सभी लोगों ने अभी देखा था। तो श्रेणी और कुछ नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स, जो अनुक्रम होते हैं इन्हीं के पदों के बीच में प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, किसी का भी साइन लगा दिया, चिन्ह लगा दिया जाए तो जो अनुक्रम होती है, ध्यान देना, जो अनुक्रम अर्थात जो सीक्वेंस होती है वो जो होती है श्रेणी बन जाती है। वो क्या बन जाती है, श्रेणी अर्थात प्रोग्रेशन बन जाती है। तो नॉर्मली हम सभी लोग क्या कह सकते हैं, जब अनुक्रम के 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा दिया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही लगे, प्लस माइनस ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब उनके बीच में कुछ साइन लग जाता है, तो उस प्रकार से हम सभी लोग उसको क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अच्छा, आप सभी लोग अभी आगे चल के देखेंगे कहीं कहीं प्लस का साइन नहीं भी लगाया जाता, लेकिन वहाँ श्रेणी लिखी थी तो उसको हम लोग मान लेते हैं। लेकिन डेफिनेशन यही है कि जो अनुक्रम होते हैं उनके पदों के बीच में अगर हम प्लस या माइनस का चिन्ह लगाते हुए चलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, करस्पॉन्डिंग सीरीज, उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाती है, श्रेणी मिल जाती है। उसी को हम सभी लोग श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जरा समझो, अभी आप सभी लोगों ने अनुक्रम के कई सारे एग्जाम्पल देखे थे,
उन कई सारे एग्जाम्पल में आप सभी लोगों ने देखा अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा था। कहीं पर मैंने प्लस करके मतलब सीक्वेंस बनाया था, कहीं पर माइनस करके सीक्वेंस बनाया था, कहीं स्क्वायर करके हमने सीक्वेंस बनाया था, कहीं मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस बनाया था। मतलब जो सीक्वेंस बनाया था उसमें सब में एक ही पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था, अलग अलग पैटर्न था, प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, डिवाइड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या आप ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस कई प्रकार के होते हैं? जरा मुझे बताइए, कह सकते हैं ना सीक्वेंस कई प्रकार के होते हैं? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जिस तरह का पैटर्न होगा उस तरह की सीक्वेंस वहां पर जाकर के तैयार होगी, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, जो हमारी श्रेणी है, जो हमारी सीरीज अर्थात प्रोग्रेशन है, वो किससे बनी हुई है? इसी सीक्वेंस से ही तो बनी हुई है। तो जब सीक्वेंस कई प्रकार के होते हैं तो श्रेणी अर्थात सीरीज भी हमारी कई प्रकार की हो सकती है। तो उसी में से हमारी एक पहली श्रेणी है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी है, और ये दोनों हम सभी लोगों के सिलेबस में है, जिसको हम सभी लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो आइए हम सब लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है ये हम समझने का प्रयास करें। इसके पहले कुछ बातें जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी हैं, वो बातें आपके ध्यान में एक बार हो जाएं तो हम सभी लोग आगे की तरफ प्रोग्रेस करें। अभी तक मैंने चैप्टर की शुरुआत भी नहीं करी भी, मैं आपको केवल बेसिक कंसेप्ट बता रहा था। अभी तक आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस क्या होता है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है ना। सीक्वेंस कई टाइप्स के हो सकते हैं, सीक्वेंस से ही सीरीज बनी हुई है। क्यों बनी हुई है सीक्वेंस, क्यों टाइप के होते हैं बहुत सारे सीक्वेंस? क्योंकि अलग अलग पैटर्न वहां पर चलता है, तो अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग सीरीज भी कई तरह की होती है। तो इसका मतलब यह है कि एक स्पेशल सीरीज है, एक स्पेशल प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमें यह समझना है कि इसमें जिन नंबर्स का लिस्ट दिया गया होगा, जिन संख्याओं का समूह दिया गया होगा, वो किस डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। क्या कंडीशन होती है जब उसको हम सभी लोग समांतर श्रेणी कह देते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। देखो, समांतर श्रेणी की डेफिनेशन लोग बहुत सारी बताते हैं। नंबर पहले लोग कहते हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी क्या होती है, आपको पता चल चुका है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। वो जो निश्चित अंतर होता है उसको समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। या लोग ऐसे कहते हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर उसका अगला पद प्राप्त होता है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। सबका मतलब एक ही है, बस अपना अपना कहने का तरीका है। तो आप क्या कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। ध्यान दो, इसमें क्या समान रहेगा, अंतर समान रहेगा। ध्यान देना, अंतर समान, जिसको हमने क्या कहा, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्व अंतर बोलेंगे। इंग्लिश में इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम स्मॉल डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल समझो आप सभी लोग। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आ गया 2, 4, 6, 8। अब ये देखो, इसको पहला पद, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसका चौथा बोलेंगे। तो अगर हम दूसरे में से पहला पद घटाएं तो 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा। तीसरे में से दूसरा घटाएं, T3 माइनस T2 अगर हम निकालें तब भी 2 आएगा। उसके बाद फिर देखिए हम लोग T4 में से अगर T3 निकालें तो 8 में से 6 माइनस करने पर 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का जब हम अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर समान है, और इसी समान अंतर को हम सभी लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, सार्व अंतर कहेंगे, जिसको हम D से दिखाएंगे। तो यहाँ पर D कितना है, 2 है, और ये जो श्रेणी आपके सामने लिखी हुई है समांतर श्रेणी, आप कहोगे सर प्लस क्यों नहीं लगाता, लगा दे यार, प्लस लगाने में क्या झंझट है। तो यह आपके सामने क्या लिखी हुई है, एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है। कोई जरूरी नहीं है कि सार्वांतर प्लस में ही आएगा। देखो 8, 6, 4, 2 ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस लगा करके। अब आपको इसको भी चेक करना है कि समांतर श्रेणी है, तो किसी भी पद में उसके पहला वाला पद घटाओ, 6 में से 8 घटाओ, -2 आएगा। 4 में से 6 घटाओगे, -2 आएगा। 2 में से 4 घटाओ, -2 आएगा। तो अंतर क्या है, समान है, तो इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी है। आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी
क्या होती है? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाने पर एक निश्चित अंतर प्राप्त होता है, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए इसकी एक हम बहुत ही अच्छी और मॉडर्न डेफिनेशन लिखते हैं। ध्यान दो, लिखेंगे, लिख दें T1 T2 T3 डॉट 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 Tn एपी में कहलाएंगे। ध्यान दो, एपी में कहलाएंगे, चाहे लिख दें एपी में कहलाएंगे, चाहे कहेंगे समांतर श्रेणी में कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? यदि T2 माइनस T1 इक्वल हो T3 माइनस T2 के, एंड सो ऑन T4 माइनस T, सब एकदम बराबर हों और किसके बराबर हों? D के बराबर हों। और इस D को हम लोग क्या बोलेंगे? इस D को हम लोग सार्वंतर बोलेंगे, D से दिखाएंगे। इंग्लिश में इस D को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे। अब आप सभी लोगों को कोई भी श्रेणी दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि चेक करिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आई होप आप सभी लोग आसानी से चेक कर पाएंगे कि वह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को आप घटाएंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं इस छोटे से कंसेप्ट के बिहाफ पर, हम सभी लोगों के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है यदि, ध्यान देना, यदि 2, k+1, 6 आर इन एपी देन फाइंड के। हिंदी में क्या लिखेंगे? यदि 2, k+1 और 6 ये कहाँ है? समांतर श्रेणी में है, तो k का मान ज्ञात करो। अब अगर ये समांतर श्रेणी में है तो दूसरे में से पहला घटाएं, मतलब T2 माइनस T1 करें या T3 माइनस T2 करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटाओ। हमने T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, T3 का मतलब थर्ड टर्म, T2 का मतलब सेकेंड टर्म। समझ आ गया? अब वैल्यू रखो। T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? k+1 और माइनस में कितना आएगा? 2 इक्वल टू T3 कितना आएगा? 6 माइनस k+1। ऐसा कर दो, सॉल्व करोगे तो यहाँ k-1 आएगा, इक्वल करोगे तो 6 माइनस k को इधर ले आइए, 2k हो जाएगा, और ये देखो आपस में कैंसिल हो रहा है, और इक्वल टू कितना आएगा? 6। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3। अब देखो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आएगी? 3। और आपसे ये भी कह दे कि भैया चलो उस AP को भी निकाल लो, तो क्या आएगी वो AP? यहाँ 2 आएगा, k की वैल्यू 3 है, तो 3 और 1 कितना? 4, और ये 6। और आप देख भी सकते हैं कि समांतर श्रेणी है, 2 में 2 जोड़ेगा तो 4, 4 में 2 जोड़ेगा 6, अंतर समान है। कितने कितने का अंतर है? 2 का अंतर यहाँ पर चल रहा है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे और दे दें, P दे दिया जाए और यहाँ पर 8 दे दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर 10 दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि P के किस मान के लिए AP में होंगे, या P की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या होगा? बोलो 8 माइनस P इक्वल टू 10 माइनस 8, मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। सॉल्व करिए तो 8 माइनस P इक्वल टू, यहाँ माइनस करोगे 2 इधर आएगा, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू P, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 6, यहाँ 8 और यहाँ 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप सभी लोग यह पहले टाइप का क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे कि अगर केवल और केवल 3 ही पद दिए गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, यदि ये AP में है तो ऐसे और ऐसे भी क्वेश्चन, बाकी एक्सरसाइज में भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सभी लोगों को मिलेंगे। तो नोट पॉइंट को मिला के आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर नोट आप इतना याद रखो, नोट पॉइंट याद रखो, क्या? इफ T1, T2 का क्यों लिखो? आर इन AP। अगर AP में है तो T2 माइनस T1 इक्वल होगा T3 माइनस T2 के, और इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जो भी नोट करा रहे हैं इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को अभी यहाँ सॉल्व कराया है। बाकी अभी मैं अब आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे करके चीज़ों को आपको स्पष्ट करता हुआ चलूँगा, समझाता हुआ चलूँगा, ध्यान से समझ चलिएगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जान लिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है, और समांतर श्रेणी में जो है उसका सार्वंतर क्या होता है। अब हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक पद।
ध्यान दो, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जिसको हम बोलेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। देखो क्या होता है, कहते हैं यदि किसी एपी का प्रथम पद, ध्यान देना, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। अब आप कहोगे सर इससे क्या होता है क्या? तो देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लो कि समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और सार्वांतर आपको 3 दे दिया जाए, कह दिया जाए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 2 है और सार्वांतर कितना है, 3 है, और आपसे कहा जाए कि यह समांतर श्रेणी आप बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ रखो वैल्यू, आप कहोगे सिंस व्यापक पद, जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं, जब हम व्यापक पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना, ए प्लस डी लिखेंगे, ए प्लस 2d लिखेंगे, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब ए की वैल्यू कितनी रखोगे, 2, और यहाँ पर 2 प्लस कितना होगा, 3, यहाँ 2 प्लस 2 इंटू 3, यहाँ 2 प्लस 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 5 और 3 2 6 और 2 8, 3 3 9 और 2 11 एंड सो ऑन। ये आप सभी लोगों को क्या मिल जाएगा, इस समांतर श्रेणी का जो पद होंगे वो सारे पद आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। ये इसके व्यापक पद का क्या होता है, लाभ होता है, फायदा होता है। तो ये कहा भी जाता है, देखो समांतर श्रेणी में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और दूसरी चीज होती है समांतर श्रेणी का सार्वांतर। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि अगर आपको समांतर श्रेणी की केवल 2 चीज़ें मिल जाएं, एक उसका प्रथम पद और उसका सार्वांतर, तो आप सभी लोग उस समांतर श्रेणी के पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं, कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी ही नहीं। आई होप इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, और समांतर श्रेणी का जो बेसिक लॉजिक है, जो सबसे प्राइमरी डेफिनेशन है, उस प्राइमरी डेफिनेशन के बिहाफ पर आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया। और ये मैंने आपको बता दिया कि समांतर श्रेणी की 2 खास बात होती है, एक उसका प्रथम पद और दूसरा होता है उसका सार्वांतर। अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर पता है तो समांतर श्रेणी के पूरे खानदान के बारे में हम बता सकते हैं। ये स्टेटमेंट मेरा ध्यान रखिएगा, मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, क्या है व्यापक पद भैया, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अगर आप सभी लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो। व्यापक पद है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जहाँ ये जरूर लिखिएगा कि जहाँ ए क्या है भैया, ए जो है वो प्रथम पद है और डी जो है वो क्या है, वो सार्व अंतर है, जिसको हम सभी लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इतनी बातें आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारे कंसेप्ट को, हर एक चीज़ों को नोट करिए। आज का पहला लेक्चर बेसिक सा लेक्चर है। जितनी बातें आप सभी लोगों को बताया है मैंने, ये सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। आप सभी लोगों से एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये बताएंगे
क्योंकि आज का ये लेक्चर आपके लिए फर्स्ट लेक्चर था। हम हो सकता है आप सभी लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर को देखा होगा, तो मैं 2 बार उसको पढ़ा चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, अलग चीज़ है, लेकिन इस सेशन के लिए हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो लेक्चर कैसा आपको लगा, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है या जो कुछ भी है आपके माइंड में जितना भी है, दिल खोल करके बस थोड़ा सा मानवता का ध्यान रखते हुए, नहीं तो कई सारे लोग कुछ अलग ही शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसा ना करते हुए आपके माइंड में जिस प्रकार का कोई भी डाउट हो तो एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा, और जहां तक हो सकेगा लेक्चर को शेयर करिएगा, जिससे आपकी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहे और आपको बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं और आपकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करा सकूं। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के लिंक में इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं DD मैथमेटिकल सोल्यूशन, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।